मैं नितिन अंभोरे धम्म अभ्यासक हूँ, पाली अभ्यासक हूँ। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत सभी प्यारे भाइयों बहनों का स्वागत करता हूँ। मैं आज सर के साथ में हूँ। सर जो है माजी न्यायाधीश पूर्व न्यायाधीश अनिल वैद्य सर है और इन्होंने लगभग 18 किताबें लिखी है। उसमें से धम्म के ऊपर बहुत गहरा अध्ययन करके विपश्यना के ऊपर 2 किताबें लिखी है। और सर जब 21 साल के थे तो सर ने राहुल नाम की एक कादम्बरी भी 21 साल की उम्र में लिखी है। तो बहुत अभ्यासु है, चिकित्सक है और हर बात को, हर पहलू को पूरे गहराई से जानते हैं। उसके बाद में वो बोलते हैं या लिखते हैं। तो महाराष्ट्र में जितने भी न्यूज़पेपर है, जितने भी सामाजिक वो कार्यकर्ता है, न्यूज़पेपर हर इसमें उनका आर्टिकल आता है। हर विषय पर वो लिखते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो बुद्ध गया का जो आंदोलन है, एट्रोसिटी है, एजुकेशन है, हर सब्जेक्ट के ऊपर, हर सब्जेक्ट के ऊपर, वो हर विषय के ऊपर वो लिखते हैं। उनके बहुत सारे ये चैनल जो है उन्हीं का है, उनके ऊपर बहुत सारे वीडियो है। आपको 300 के ऊपर वीडियो मिल जाएंगे। आप वो भी अगर उनको और गहराई से जानना है तो हम वो देख सकते हैं उनके चैनल के माध्यम से। तो आज का जो विषय है वो है विपश्यना, और विपश्यना के बारे में बहुत सारे गैरसमझ भी है और दुविधाएं भी लोगों को आती है। बहुत सारे लोग अपनी प्रेरणा से करते हैं, लेकिन बहुत सारे के लोगों के लिए मन में दुविधाएं हैं। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट की है कि सर आप इस विषय पर कुछ बोलिए, और मतलब आपके जैसा अभ्यासु व्यक्ति और जो बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है, जिन्होंने माजी न्यायाधीश भी रह चुके हैं, कानून की जानकारी है, धम्म की जानकारी है, हर सब्जेक्ट में उनका गहरा अध्ययन है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, तो क्या सर आप इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालिए, ये विषय के ऊपर। जरूर जरूर। तो मैं उनसे विनती करता हूँ कि सर मराठी में जो मराठी भाषिक लोगों के लिए आपने ये वीडियो बनाया था पहले, लेकिन हमारे जो हिंदी भाषिक है उनके हर राज्य से फ़ोन आते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से या फेसबुक के, सर मराठी हमको इतना समझ में नहीं आता है, तो इस विषय पर हमें हिंदी में सुनने को मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उन सभी के, हमारे प्यारे भाइयों बहनों की तरफ से, माता भगिनों की तरफ से मैं आपको विनंती करता हूँ कि आप इस विषय में जरूर बोलिए सर। नितिन, आप एक अच्छा विषय लेकर आए हैं। नितिन अंभोरे ये युवा धम्म अभ्यासक है, पाली के अभ्यासक है और एक युवा अवस्था में काफ़ी अभ्यास करते हैं, जानकारी रखते हैं, अध्ययन करते हैं। तो आप मेरे इधर हम चर्चा करेंगे इस विषय पे। तो अच्छी बात है, लोगों के कुछ गैरसमझ होते हैं। हमने मराठी में एक वीडियो बनाया था, काफ़ी पॉपुलर हुआ। जी सर। मुझे भी कुछ लोगों ने फ़ोन किया कि भाई हिंदी में चर्चा करेंगे, समझाएंगे, तो हमें भी ये समझेगा। तो क्या सवाल है आपका? वहाँ से शुरू करते हैं। ये तो अभी 10-15 साल से मैं ये सुन रहा हूँ। जी शुरुआत में मैंने 2 किताब भी लिखी इसके ऊपर, बहुत चर्चा में पढ़ता था, लेकिन अभी तो कई सालों से उसमें वाद विवाद में नहीं पढ़ता मैं, क्योंकि मुझे जो कहना है वो एक बार कह चुके हम लोग, और जो इसको जो भी कॉन्ट्रडिक्ट करते या अपोज करते उनके सेम वही क्वेश्चन रहते, इसलिए अभी नया कुछ बोलने लायक नहीं है। लेकिन फिर भी चर्चा करेंगे। आपकी इच्छा है तो क्या बोलेंगे आप इसके ऊपर? जी सर, तो कुछ सवाल जवाब है सर। कुछ सवाल मैं लोगों के सवाल लोग पूछते रहते हैं, ये लोगों के ही सवाल है। वो भाई अपने धम्म भाई है। जी सर, तो उनके सवाल है कि बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में विपश्यना का संदर्भ है क्या? क्योंकि हम बाबा साहब से बहुत प्यार करते हैं, उनका ये मतलब बहुत अच्छी बात उनका जो कहना वही हम मतलब उसको फाइनल समझते हैं। तो लोगों का पहला ही प्रश्न है कि बुद्ध, बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल का स्पष्टीकरण या जवाब देना मुझे बहुत खुशी होगी इसकी, क्योंकि ये सवाल जब उठता है जब लोगों को विपश्यना क्या है ये ठीक से समझता नहीं है। ये जो विपश्यना है तो लोगों को लगता है ये कोई साधु संत जो समाधि टाइप या
भगवान भगवान करते अपने मन में, हृदय में, इसी टाइप का कुछ तो भी बुआबाजी है, ऐसा गैर समझ वो लोग कर लेते हैं कि भगवान बुद्ध का जो उपदेश है ये बहुत अलग से है, ये साइंटिफिक उपदेश है। तो ज़्यादा न बोलते हुए आप सीधा हम बाबा साहब का जो बुद्ध एंड हिज धम्मा है उसके ऊपर जाएंगे, हम उसमें जाएंगे। जी सर। तो उसमें बाबा साहब ने विपश्यना के लिए कंटेम्पलेटिंग शब्द का यूज किया है, कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेटिंग। तो कंटेम्पलेटिंग का सीधा मतलब उन्होंने उनकी जो डिक्शनरी है, बाबा साहब ने खाली बुद्ध एंड हिज धम्मा ही लिखा ऐसा नहीं, तो उसका मीनिंग समझने के लिए बोलो या अपने जो फॉलोअर्स है अनुयायी उनको समझने के लिए पाली की एक डिक्शनरी भी लिखी जो पाली इनटू इंग्लिश है। वो जो डिक्शनरी है वो जो महाराष्ट्र सरकार ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस करके जो प्रकाशित किया है वॉल्यूम्स, उसमें 16 नंबर का एक डिक्शनरी है। हाँ, वो ही डिक्शनरी है 16 नंबर की, 16वां खंड है। तो 16वें खंड में 415 पेज पे कंटेम्पलेटिंग का मीनिंग दिया है। देखिए 415 निकल। जी सर जी। तो 415 पेज में बाबा साहब ने कंटेम्पलेटिंग का मीनिंग जो दिया वो विपस्सको दिया है। विपस्सको ये पाली शब्द है। तो विपस्सको का मतलब होता है विपश्यना करना। तो ये 415 पेज पे अभी शायद स्क्रीन पे आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आप ये वॉल्यूम 15 यदि देखेंगे, वॉल्यूम 16 इसका 415 पेज यदि देखेंगे तो इसमें विपस्सको शब्द है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव बोले तो क्रिया विशेष होता है उसका। कंटेम्पलेटिंग और एंडो विथ ऐसे दो इसके मीनिंग है। तो यही कंटेम्पलेटिंग शब्द जो है, ये कंटेम्पलेटिंग शब्द बाबा साहब ने अपने बुद्ध एंड हिज धम्मा ग्रंथ में 2-3 जगह यूज किया है। तो बुद्ध एंड हिज धम्मा ये इंग्लिश बुद्ध एंड हिज धम्मा है जी जी। हाँ, तो उसमें यूज किया है। तो आपको बताता हूँ कि जब भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ और सबसे पहले वो अपना ज्ञान किसको बताना ये जब सोचते हैं जी सर, तो उनके मन में आता है कि आलार कलाम जिन्होंने कुछ ध्यान की कुछ स्टेप्स सिखाई थी और उद्दक रामपुत्र, ये 2 लोगों को पहले सिखाया जाए। लेकिन पता चला कि वो मृत्यु हो गया, उनका निधन हो गया। बाद में जब वो 6 साल वो कड़क तपश्चर्या करने जो गए थे निरंजना नदी के किनारे जो आश्रम था वहां पर, तो वहां जो 5 और तपस्वी थे, तो भगवान को जब मालूम पड़ा कि ये करने से कोई फायदा नहीं है, जीवन की जो जरूरत चीजें है वो पूरी करके ही कुछ मिल सकता है। जब भगवान ने जब वहाँ पे बुद्ध ने जब वो तपश्चर्या की थी तो पेट को हाथ लगाया तो पीठ को हाथ लगता था, भूखा रहना, बाल खड़े, बाल नोचना, ये जो वहाँ के तपस्वी करते थे वैसा करके देखा, क्योंकि उन्होंने वो किया नहीं तो करके देखा। लेकिन जब उनके मन में आया कि ये करने से कोई फायदा नहीं तो वो छोड़ के चले गए। उन्होंने वो करना छोड़ा था तो वो 5 लोग उनको छोड़ के निकल गए थे, 5 परिवार जो बोलते हैं वो छोड़ के निकल गए थे। तो भगवान ने सोचा कि उन 5 लोगों को सबसे पहले हमने पहला उपदेश देना चाहिए, जो मुझे ज्ञान प्राप्त के बाद जो मालूम पड़ा मध्यम मार्ग जो है। तो वो कहाँ थे? तो वो सारनाथ में थे। तो सारनाथ में ईसीपनाथ वन जो है सारनाथ में थे वो, तो वहां गए। सारनाथ में वो 5 लोग तो पहले तो सोचे कि इनको कोई इंपॉर्टेंस देने का नहीं, भाव देने का नहीं। लेकिन जैसे जैसे भगवान उनके नजदीक जाते तो एक जन उनको बैठने के लिए आसन लगाता तो दूसरा पैर धोता। उनके प्रभाव से, बुद्ध के जो वेव्स है या प्रभाव से वो लोग प्रभावित होते और बैठते एक जगह। फिर ये बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा मध्यम मार्ग है, इनको कुछ समझता ही नहीं क्या करना और क्या नहीं। बाबा साहब ने तो अपनी किताब में ऐसा लिखा कि ये अप्रिय आदमी का बहुत बड़ा सत्कार था
इस टाइप का छान सेंटेंस यूज किया उस वक्त। जी सर। बुद्धा एंड हिज धम्मा में। तो बाबा साहब वो 5 लोग फिर उनको पूछते हैं कि भाई आप हमको छोड़ के जाने के बाद आपने क्या किया? तो बुद्ध बताते हैं कि मैं गया बाबा साहब लिखते हैं कि बुद्ध ने बोला कि वो गए पीपल वृक्ष के नीचे बैठे और वहाँ ध्यान किया और उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ। तो ये हिंदी और मराठी जो उसका ट्रांसलेट किया तो उसमें ध्यान किया या चिंतन किया ऐसा लिखा है। जी लेकिन बाबा साहब का ग्रंथ तो इंग्लिश में है। तो बाबा साहब ने लिखा इंग्लिश में कि ही वेंट टू गया और ही हैज डन कंटेम्पलेशन और ही गॉट एनलाइटनमेंट। वह कंटेम्पलेशन यूज किया है, कंटेम्पलेशन शब्द बाबा साहब ने यूज किया। मैं आपको वो पढ़ के बताता हूँ। द 5 परिवारजका लिसन टू हिम विथ अटेंशन, not knowing what to say in reply to the Buddha's middle path. They asked him what he was doing after they had left him. यानी उनको छोड़ने के बाद आपने क्या किया? Then the Buddha told them how he left for Gaya. बुद्धा ने वो गया कैसे गए वो बताया। How he sat in contemplation under the banyan trees. यानी वो कंटेम्पलेशन के लिए बनियान ट्री, पीपल वृक्ष के लिए, बनियान को कभी वर्ड भी लिखा है, वो ट्री बनियान ट्री के नीचे बैठे कंटेम्पलेशन के लिए। कैसे बैठे ये बताया। एंड हाउ आफ्टर 4 weeks ऑफ कंटेम्पलेशन ही obtained enlightenment, as a result of which he was able to discover a new path of life. यानी वो कंटेम्पलेशन में बैठे और 4 वीक के बाद उनको कंटेम्पलेशन करने के बाद नया प्रकाश मिला, एनलाइटन हुए, ज्ञान प्राप्त हुआ और उनको ये मिडल पाथ का, मध्यम मार्ग का मालूम पड़ा। जी तो ये जो बाबा साहब ने शब्द यूज किया कंटेम्पलेशन, इसका मीनिंग बाबा साहब ने अपने 16वें वॉल्यूम में यानी पाली डिक्शनरी में विपस्सको लिखा है। विपस्सको ये पाली शब्द है। विपस्सको का हिंदी मराठी अर्थ ऐसा होता है विपස්සना करना। जी सर। तो सीधा इसका यदि मतलब निकाले तो ऐसा होता है कि बुद्ध गया में वो विपස්සना करने बैठे, उन्होंने बताया और उनको ज्ञान प्राप्त हुआ विपස්සना से, ऐसा उसका मतलब निकलता है। तो ये इंग्लिश डिक्शनरी में कंटेम्पलेशन जो शब्द का मतलब बताया और जो बुद्धा एंड हिज धम्मा में कंटेम्पलेशन का अर्थ बताया, लिखा है, कंटेम्पलेशन लिखा है बुद्ध ने, जो बताया उन 5 लोगों को, जिनको हम आगे चल के 5 परिवारजक को पंचवग्गीय भिक्खु बोलते हैं। जी सर। तो वो पंचवग्गीय भिक्खु को वो इंग्लिश में बाबा साहब ने जो लिखा है, ये तो कंटेम्पलेशन यानी विपස්සना करने पर मिला, ऐसा उसका मतलब निकलता है सीधा सीधा। लेकिन क्या हो गया कि ये जो पाली का जो डिक्शनरी है, पाली इंग्लिश डिक्शनरी बाबा साहब की 16वां वॉल्यूम, ये 1998 में पब्लिश हुआ। और ये जो बुद्ध एंड हिज धम्मा है, जो भगवान बुद्ध और उनका धम्मपदन आनंद कौशल्या जी ने प्रकाशित किया है जी, तो ये उसके पहले हुआ है। मतलब ये मेरे ख्याल से 57-8 में हुआ, उसके बाद मराठी में हुआ। तो इसलिए इसमें वो शब्द नहीं आया और इन्होंने उसका जो मीनिंग निकाला, ये वो चिंतन शब्द निकाले उन्होंने। जी सर। लेकिन उसमें बाबा साहब ने कहाँ पर ही निकाले जरा इसको। तो बाबा साहब ने इंग्लिश में लिखा, ये इसका यदि रेफरेंस लेते उस वक्त जब हिंदी में ट्रांसलेट होता है मराठी में, तो ये बात क्लियर हो जाती है। हाँ, ध्यान लाभ ऐसा इसमें आया है। ध्यान करने के समय के लिए गौतम ने इतना भोजन इकट्ठा करके पास रखा लिया था 40 दिन तक कमी न पड़े।
ज्ञान प्राप्ति के लिए गौतम को 4 सप्ताह तक लगातार ध्यान मग्न रहना, उसे अंतिम अवस्था तक पहुंचने के लिए 4 सीढ़ियां पार करनी पड़ी। 4, मैं नीचे का पढ़ता हूं। चौथे सप्ताह के अंतिम दिन उसका पथ प्रकाशित हुआ। तो इन्होंने भी ध्यान का अभ्यास किया, ऐसा लिखा है वह भदनानंद कौशल्या जी ने, लेकिन मराठी में चिंतन लिखा है तो ठीक है। लेकिन इंग्लिश में जो बाबा साहब ने कंटेम्पलेशन लिखा, उसका मतलब विपश्यना करने पर ही उनको ये सब ये हुआ। दूसरा है व्हाट इज धम्मा। व्हाट इज धम्मा नाम का एक चैप्टर है बुद्ध एंड इज धम्मा में। वो उसमें कंटेम्पलेटिंग द बॉडी एज बॉडी, कंटेम्पलेटिंग द माइंड एज माइंड, कंटेम्पलेटिंग द फीलिंग एज फीलिंग, जिसको हम देख सकते हैं। तो ये बुद्ध एंड इज धम्मा में एक चैप्टर है, उसका नाम पार्ट 3 व्हाट इज धम्मा। व्हाट इज धम्मा नाम का ये जो चैप्टर है, ये आता है पेज 230 में आता है, 230 में। जी सर। 230 जी पेज जी सर। और वो पहले जो मैंने रीड किया था बुद्ध का, बाबा साहब ने जो इन कंटेम्पलेशन शब्द पहले जो लिखा था, वो मेरे ख्याल से 121 में है, पेज नंबर 121, 121 में वो है। जी सर। और दूसरा संदर्भ जो आता वो 230 में आता है। जी सर। तो इसमें जो लिखा है वो ऐसा है कि दीज आर द 5 कॉज विच लीड टू फेल्यूर। कौन से 5 है वो पहले लिखे है, मैं पढ़ता हूँ स्टार्टिंग से। देयर आर these 5 weakness which are a source of weakness to training. What 5s? taking life यानी जीव हत्या करना, taking what is not given यानी चोरी करना, lustful काम वासना से में विरक्त रहना, evil practice, lying and indulging in spirituous liquor which cause idleness। ये जो 5 जो पंचशील है, उसका एक प्रकार से ये भंग जब होता है या वो, तो एक आलस्य निर्माण होता है। दीज आर द 5 कॉजेस विच लीड टू फेल्यूर, अपयश आता है उससे। जी सर। और व्हेन दिस 5 सोर्स ऑफ वीकनेस टू ट्रेनिंग आर पुट अवे, 4 अराइजिंग ऑफ माइंडफुलनेस शुड बी मेड टू बिकम। 4 अराइजिंग ऑफ माइंडफुलनेस शुड बी मेड टू बिकम, ऐसा लिखा है बाबा साहब ने। बाद में लिखा है हियर इन ए मंक अबाइड्स कंटेम्पलेटिंग द बॉडी एज बॉडी, strenuous, mindful and self-possessed, having overcome both the hankering and discontent common in the world. He abides contemplating the feeling as feeling. He abides contemplating the mind as mind. He abides contemplating ideas as ideas. Strenuous, mindful and self-possessed, having overcome both the hankering and discontent common in the world. When these 4 sources of weakness to training are put away, these 4 arising of mindfulness should be made to become। मतलब ये जो 4 जो है, ये 4 स्मृति उपस्थान कहा गया बाबा साहब ने इसको, और उसका जो मतलब है वो कायानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, कायानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, धम्मानुपश्यना। तो ये इसमें निकालिए इसका धम्म यानी क्या है। इस प्रकरण में ये सतीपट्ठान सूत्र जो है ग भाग में हिंदी में दिया है, पेज नंबर 178 जो भदनानंद कौशल्या जी ने जो भगवान बुद्ध और उनका धम्म लिखा है, उसके सर प्रकरण भी बता दीजिए। हाँ, 178 प्रकरण है, धर्म यानी क्या, धर्म क्या है। जी सर। उसमें का ग प्रकरण है, उसमें भदनानंद जी ने जो ट्रांसलेशन किया वो मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। मैं ये 5 तरह की दुर्बलताएं है जिनसे साधना में बाधा पहुंचती है। कौन से 5? जीव हिंसा, चोरी, काम, मिथ्याचार, झूठ और नशा पैदा करने वाली शराब,
आदि नशीली चीजों का ग्रहण करना, ये 5 तरह की दुर्बलताएं हैं जिनसे साधना में बाधा पड़ती है। जब साधना की 5 बाधाएं दूर हो जाती तो 4 स्मृति उपस्थानों की उत्पत्ति होनी चाहिए। एक भिक्खु काय के प्रति कायानुपश्यना करता हुआ विहार करता है, प्रयत्नशील, ध्यानवान, स्मृतिवान और लोक में विद्यमान लोभ तथा दौर्मनस्य को काबू में किए हुए वह वेदनाओं के प्रति वेदनानुपश्य हो विहार करता है। वह चित्त के प्रति चित्तानुपश्य हो विहार करता है। वह चित्त में उत्पन्न होने वाले विचारों के प्रति धर्मानुपश्य हो विहार करता है। प्रयत्नशील, ध्यानवान, स्मृतिवान और लोक में विद्यमान लोभ तथा दौर्मनस्य को काबू में किए हुए जब साधना की ये 5 बाधाएं दूर हो जाती तो 4 स्मृति उपस्थानों की उत्पत्ति होनी चाहिए। ये पेज 178 178 में लिखा है बाबा साहब ने। ये तो हिंदी में है, लेकिन इंग्लिश में उसको कंटेम्पलेटिंग शब्द यूज किया है। कंटेम्पलेटिंग यानी विपश्यना। जब शरीर का निरीक्षण करते हैं तो उसको कायानुपश्यना करते हैं, तो उसका इंग्लिश में कंटेम्पलेटिंग द बॉडी एज बॉडी कहते हैं। चित्त का जब निरीक्षण करते तो उसको कंटेम्पलेटिंग द माइंड एज माइंड, चित्तानुपश्यना करते हैं। जी सर। तो बॉडी की जो वेदनाएं है उसका निरीक्षण करते तो उसको वेदनानुपश्यना कहते हैं, कंटेम्पलेटिंग द फीलिंग एज फीलिंग। इस प्रकार के वो 4 स्मृति उपस्थान है। थोड़ा इधर उधर हुए होंगे मेरे, नहीं वो बराबर बताया सर आप। 4 स्मृति उपस्थान जो है वो है सतिपट्ठन सुत्त होता है जी। सती यानी स्मृति, और स्मृति का पट्ठान यानी प्रतिष्ठापना करना, यानी माइंड में उसका स्मरण करना। तो वो जो 4 स्मृति पट्ठान है बताए हुए, उसका वो करना चाहिए, ऐसा उसमें मीनिंग निकलता है जो बुद्धांडित धम्मा में है। तो वो निर्वाण का मार्ग बताया भगवान बुद्ध ने। सतिपट्ठान यही एक मार्ग बताया। तो सतिपट्ठान सुत्त जो है ये मध्यम निकाय से आया है और दिग्ग निकाय से आया है। उसका रेफरेंस भी जब ये बुद्धांडित धम्मा है उसमें जो रेफरेंस जब देखते हैं तो उसके नीचे उसके रेफरेंस भी है। महाराष्ट्र सरकार ने वॉल्यूम 11 जब वो प्रकाशित किया सप्लीमेंट्री, उसमें उसके रेफरेंस जो दिए उसमें उसका दिग्ग निकाय करके रेफरेंस है ये चैप्टर का। तो ये जो सतिपट्ठान है ये मध्यम निकाय में मिडल साइज का है और दिग्ग निकाय में दीर्घ साइज का है। तो उसमें दीर्घ साइज का जो आता है तो उसमें ये आर्य अष्टांगिक मार्ग भी आता है, सम्यक समाधि और ये सब आता है उसमें। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो विपश्यना है ये सतिपट्ठान सुत्त से आई हुई है। हाँ, ये दिग्ग निकाय जो है, ये दिग्ग निकाय हमारे मित्र प्रोफेसर डॉक्टर विमल कीर्ति जो नागपुर विद्यापीठ के पाली विद्यापीठ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, जिनका नाम मेश्राम था। जी सर। उनका निधन हो गया, देहांत हो गया वो कोरोना में। तो उन्होंने ये दिग्ग निकाय करके किताब लिखी है। उस किताब में महासतिपट्ठान सुत्त दिया है। इसमें भी कायानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, धम्मानुपश्यना दी है। ये और मेरे पास एक 1935 के पहले का एक मध्यम निकाय था, वो महाबोधि सोसाइटी कलकत्ता, इन्होंने पब्लिश किया था। वो अपने भंते राहुल सांकृत्य ने लिखा था। जी जी। तो वो काफी पहले से ये सतिपट्ठान सुत्त है, ये कोई किसी ने लाया या इसमें कोई भेसड़ के साहित्य में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरे पास एक मलेशिया का किताब है सतिपट्ठान सुत्त, बड़ा किताब है, इसमें पूरा सतिपट्ठान दिया है। जी तो सारे दुनिया में ये सतिपट्ठान सुत्त है। और सतिपट्ठान सुत्त में ये 4 स्मृति उपस्थान दिए हैं और ये 4 स्मृति उपस्थान ये बुद्धांडित धम्मा में भी बाबा साहब ने दिए हैं। बाबा साहब का नाला सोपारा का एक भाषण है 1955 का। जी सर। उसमें बाबा साहब कहते कि हर आदमी ने निर्वाण प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जी सर।
तो निर्वाण यानी एक शुद्ध चरित्र का आदमी, निर्मल मन का आदमी, ये प्रयास करना चाहिए। और बुद्ध भी जब ये महासतिपट्ठन सूत्र का उपदेश करते हैं कम्मास धम्म नाम के एक गांव में, तो वहां पर बुद्ध भी यही बताते हैं कि ये सतिपट्ठन जो है ये दुख दौर्मनुष्य इसका विनाश कर सकता है। ये 4 सुंठी उपस्थान का अभ्यास करेंगे जी सर, निर्मल मन होगा, उसका मतलब है। वो सतिपट्ठन सूत्र यदि आप पढ़ेंगे तो उसके पहले ही उन्होंने बताया कि ये किस लिए किया जाता है। तो ये निर्मल मन करने का जो एक मार्ग है वो भगवान ने बताया, जैसा परियत्ति, पटिपट्टी और प्रतिवेदन। तो भगवान के उपदेश जो है परियत्ति यानी सिद्धांत में है, पटिपट्टी यानी प्रैक्टिकल में, और उसका अनुभव यानी प्रतिवेदन। तो ये भगवान के जो उपदेश है उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है ये सतिपट्ठन सूत्र में आता है। जी सर, तो इसे विपश्यना कहते हैं। ये सतिपट्ठन सूत्र दूसरा कुछ भी नहीं है, यानी विपश्यना दूसरा कुछ नहीं है। विशिष्ट पद्धति से पश्यना करना यानी देखना यानी विपश्यना यानी सतिपट्ठन। क्योंकि इसमें भी जैसा पहले आनापान करते हैं, आने वाला सांस जाने वाला सांस जैसा है वैसा देखना पड़ता, तटस्थ भाव से। ये भी देखने का ही है, उससे निर्मल माइंड निर्मल होता है। बाद में शरीर के संवेदनाएं जानना होता है, तुम्हारे सर से पैर तक के, बाद में माइंड में के। तो ये 10 दिन के शिविर में इतना तो क्लियर नहीं होता, लेकिन जब सतिपट्ठन सूत्र का शिविर करते हैं 8 दिन का, तो उसमें वो सब क्लैरिटी आ जाती है। सर अभी जो लोग देख रहे हैं हमें, और आपने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी है, तो जो लोगों के मन में आता है क्या सतिपट्ठन और विपश्यना ये एक ही है या अलग है? नहीं, वो एक ही है ना। इवन जी सर, गोयंका गुरुजी जो सतिपट्ठन के शिविर लेते हैं, तो मेरे ख्याल से पहले दिन के शिविर में वो कहते हैं कि इसे सतिपट्ठन कहे या विपश्यना कहे एक ही है, वो क्लियर है। क्योंकि विपश्यना की जो प्रक्रिया है, जैसा पहले तो आपको 5 सील का 5 सील दिए जाते हैं। कोई जादू टोना टाइप नहीं होना चाहिए, अगर सब धागे वागे सब छोड़ देते, कोई आपकी जो पूजा अर्चा है वो सब छोड़ देनी पड़ती है 10 दिन के लिए। बाद में उनको एक आनापान सती यानी आने वाला सांस जाने वाला सांस, इसका जो अभ्यास है। तो भगवान ने भी जो सतिपट्ठन सूक्त उसका यदि स्टडी करेंगे तो उसमें वही लिखा है। भगवान ने भी वही बोला कि एक झाड़ के नीचे डोंगर कपारी में या एकांत में बैठ के सांस का अभ्यास करे, शरीर का अभ्यास करे, उसके बाद संवेदना का अभ्यास करे। तो वो जो उपदेश है वही उपदेश का प्रैक्टिकल है, वो दूसरा क्या है। तो जी। एक ही है वो। खाली सतिपट्ठन का 10 दिन के शिविर में इतना उल्लेख नहीं होता, क्योंकि नया नया साधक रहता है जी सर, उसको कुछ समझता नहीं। हर धर्म के लोग आते हैं। ये भगवान बुद्ध ने तो विपश्यना का उपदेश किया है, ये बहुत साइंटिफिक है। आने वाला सांस जाने वाला सांस जब एकांत में तटस्थ भाव से देखते हैं तो तुम्हारा माइंड संभलता नहीं है, बहुत सारे विचार आते हैं। फिर कुछ दिन के बाद वो प्रयास करके कॉन्सेंट्रेट होना चालू होता है। बहुत साइंटिफिक है, इसमें बुआबाजी या गलत कुछ भी नहीं है। जी, शार्प भी होता माइंड उससे। कई बुराइयां भी निकली है, कई जो जेलों में जो सिखाया गया तो वो भी सुधर गए लोग। यानी बहुत से उससे फायदे भी है लोगों के। तो ये जब करते हैं तो एक नई दिशा और नया जो मार्ग जो बताया, तो वही बुद्ध ने भी बताया, भिक्षु करके बताया। लेकिन भिक्षुओं को जो उपदेश किए वो सामान्य आदमी को भी लागू है। ये खुद भी बाबा साहब ने अपने बुद्ध और धम्म ग्रंथ में लिखा है कि भिक्षुओं का धम्म और उपासका का धम्म, जो एक चैप्टर है उसमें बाबा साहब ने लिखा जो जो उपदेश बुद्ध ने भिक्षु के नाम से किए वो सामान्य उपासक को भी लागू है। अब भिक्षु को विनय ज्यादा किए है। विनय मेरे ख्याल से 227 है ना। जी सर, जी। वो उनको विनय ज्यादा है। भिक्षु और उपासक को कोई भी उपदेश जो है वो इतने कड़क पद्धति से कंपलसरी नहीं किए, वो डिस्क्रेशनरी दिए उसको, स्वेच्छाचारी से। इतना ही फर्क है जी। लेकिन भगवान के उपदेश सबके लिए है। जी सर। हाँ, और तो सर आपने बहुत अच्छे से समझाया, सारे रेफरेंसेस दिए आपने। मराठी जो बुद्ध एंड धम्मा है उसका भी पेज नंबर बताया, हिंदी का भी, अंग्रेजी का भी, और वॉल्यूम नंबर 16 का भी बताया है। तो अगला जो सवाल है सर वो थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, लेकिन पूछ लेता हूँ आपसे। हाँ, कि 4 दिसंबर 1954 में
रंगून में जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर जी ने विपश्यना को नकारा है क्या? ऐसे कुछ लोग बताते हैं कि नकारा है, या उनका जो भी है गैर समझ है या उनकी शंकाएं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर आप इस हाँ, सही बात है। ये जो है हमेशा बोलते हैं 4 दिसंबर 1954 को रंगून में बाबा साहब ने विपश्यना को नकार दिया। इसका खुलासा होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। इसके पहले भी मैं बहुत बार बताया हूँ, लेकिन फिर भी अभी आज हम फिर से चर्चा करेंगे कि ये आता है वॉल्यूम 17 राइटिंग एंड स्पीचेस जो है बाबा साहब के वॉल्यूम्स, ये आता है 508 पेज पे आता है। तो ये जो है ये मेमोरेंडम है, बुद्धिस्ट मूवमेंट इन इंडिया नाम से ये ब्लूप्रिंट, बुद्धा मेमोरेंडम 1, ये बाबा साहब ने दिया था वहां रंगून में। रिकॉर्ड ऑफ माय टॉक टू द बुद्धिस्ट ससाना काउंसिल ऑफ बर्मा, ये उसका है। तो बाबा साहब ने भारत में बुद्ध धम्म का उदय कैसा होगा, यानी प्रचार प्रसार कैसा होगा, इसका एक ब्लूप्रिंट दिया था, एक योजना दी थी, काफी बड़ा है। उसमें का एक 4 नंबर का ये पॉइंट है। इन्होंने बाबा साहब ने तो ये भी कहा कि भाई कुछ हमने ऐसे पेमेंट लेके भी लोग पार्ट टाइम काम करने वाले नियुक्त करना चाहिए, इस टाइप के ऐसे बहुत से उसमें उन्होंने योजना दी है। तो उसमें की एक योजना ऐसी थी, अब ये सभी योजनाओं को पढ़ेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। उसमें का जो एक पॉइंट था, 6 नंबर का पॉइंट था वो। जी सर। उसमें उन्होंने लिखा कि मुझे एक द प्रिपरेशन ऑफ बुद्धिस्ट गोस्पेल विच शुड बी ए कॉन्स्टेंट कंपेनियन ऑफ द कन्वर्ट। ये यानी गॉस्पेल यानी एक छोटा सा बुक कन्वर्ट के लिए, कन्वर्ट शब्द यानी नवदीक्षित जो रहेंगे उनके लिए ये लिखना जरूरी है। इसमें उसमें लिखा है कि 73 वॉल्यूम्स, यानी 73 वॉल्यूम्स है ये बुद्ध के वाणी के। तो इतना एक आदमी नहीं पढ़ सकता, तो इसमें एक ऐसा बुक्स मुझे लिखना है। और वो बुक लिखते वक्त उसमें एज इन रिगार्ड टू द प्रिपरेशन ऑफ बुद्धा's gospel, care must be taken to emphasize the social and moral teaching of the Buddha। यानी ये किताब लिखते वक्त प्रिपरेशन, ये शब्द इन रिगार्ड टू द प्रिपरेशन ऑफ बुद्धा's gospel, बुद्धा का गॉस्पेल लिखने के संबंध में ये प्रिपरेशन करते वक्त बुद्धा का सोशल टीचिंग जो है, मॉरल टीचिंग पे ज्यादा जोर देना चाहिए। बाद में बाबा साहब ने लिखा आई हैव टू एम्फेसिस दिस बिकॉज, मैं इसलिए इस पे जोर दे रहा हूं कि व्हाट इज एम्फेसिस एज मेडिटेशन, यानी जिस पे जोर दे रहा वो है मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन एंड अभिधम्मा, यानी ध्यान, विपश्यना और अभिधम्मा। अभी इस पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ये मैं देखता हूं। दिस वे ऑफ प्रेजेंटिंग बुद्धिज्म टू इंडियन वुड बी फैटल टू अवर कॉज, यानी इस मार्ग से प्रेजेंट किया धम्म को। प्रेजेंटिंग का मतलब क्या होता? सादर करना। जी, आप गूगल में देख सकते हैं, प्रेजेंटिंग का मतलब होता है करना, प्रस्तुत करना। प्रस्तुत करना, आप निकालो गूगल से इसमें। तो इस वे से प्रेजेंट करना, यानी एखादी योजना किस मार्ग से प्रेजेंट करना चाहिए। तो ये किताब लिखने वक्त मैं जो किताब लिखूंगा, बाबा साहब का ऐसा कि ये किताब लिखते वक्त मुझे किस बात का ध्यान रखना चाहिए, किस बात पे ज्यादा जोर देना चाहिए, किस बात को कम जोर देना चाहिए। इस बात पे यदि मैं ज्यादा जोर दिया तो हमारे मूवमेंट के लिए, कॉज के लिए प्रस्तुत करना वो घातक होगा, यानी वो अड़थड़ा होगा। फैटल का मतलब अड़थड़ा भी होता, घातक भी होता। प्रस्तुत करना, देखो प्रेजेंटिंग का मतलब गूगल से इन्होंने निकाला है, तो प्रस्तुत करना यानी किस, पहले प्रस्तुति कैसी होनी चाहिए। एकदम से आप यदि मेडिटेशन, ध्यान, विपश्यना और अभिधम्म से प्रस्तुत करेंगे धम्म भारत में, तो वो लोग जो है, जो मूवमेंट जो थी उस वक्त की,
सेल्फ रिस्पेक्ट की, आत्मसम्मान की मूवमेंट है, उसके लिए रोका होगा। क्योंकि एजुकेशन में पीछे थे, सर्विस नहीं थी, धम्म के बारे में भी ना मालूम नहीं था, ये सब जानकारी के लिए वो मार्ग से प्रेजेंट करना उचित नहीं रहेगा, ऐसा बाबा साहब ने कहा। कायमी बुक लिखते वक्त किताब में मैं उस पे ज्यादा उस मार्ग से प्रेजेंट नहीं करूंगा, यानी ये रिफ्यूज नहीं किया उन्होंने उस पे सोशल और मॉरल पे ज्यादा भर दूंगा ऐसा कहा। लेकिन मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन और अभिधम्म इसको छोड़ा नहीं। जी सर, वो भी लिखा है। हमने जो अभी पहले के जो पढ़ के बताया है बुद्धांडी धम्मा में, जो कंटेम्पलेशन का जो पार्ट है, ये लिखी है। मेडिटेशन शब्द तो 35 टाइम्स है। बाबा साहब ने छोड़ा नहीं, उन्होंने किताब लिखते वक्त किस बात पे मैं ज्यादा जोर दूंगा, यदि धम्म कार्य करते वक्त का भी वो लिखने, वो किताब में मैं किस बात को ज्यादा जोर दूंगा और किस बात को कम दूंगा, ये उनका एक लिखने का जो स्ट्रेटेजी थी, जो एक प्लान था, वो उन्होंने उसमें लिखा है। उन्होंने उसका मतलब जो है 4 दिसंबर 1954 का, ये नहीं होता कि उन्होंने रिफ्यूज किया है। रिफ्यूज करना एक डायरेक्ट लिखते कि आई डू नॉट एग्री, आई रिफ्यूज इट, आई रिजेक्ट इट, ऐसा कहते ना वो। बाबा साहब तो त्रिपिटक ही कहते थे, अभिधम्म तो एक त्रिपिटक का भाग है, कभी उन्होंने द्विपिटक कहा क्या? अभिधम्म यदि छोड़े होते, बुद्ध के उपदेश जो है वो सभी उपदेश का उन्होंने उसमें बुद्धांडी धम्मा में उल्लेख किया है, कोई भी उपदेश उन्होंने छोड़ा नहीं है। जी सर। अभी बोधि वृक्ष के नीचे गए ऐसा लिखा है उन्होंने, और वहां उन्होंने ध्यानस्थ बैठे, उन्होंने तो सारनाथ में बैठे ऐसा लिखा है। वो आया है वॉल्यूम 12 पेज 106 में आया है। तो कहने का मतलब बाबा साहब ध्यान करते थे, ऐसा चरित्रकार खैर मोड़े ने लिखा है। खैर मोड़े तो बाबा साहब के जीवन काल में से ही लिखते थे और बाबा साहब को भी इस बात की पता था। तो वो ध्यान करते थे, और बुद्ध के धम्म में तो दूसरा ध्यान है ही नहीं विपश्यना के, कौन सा ध्यान है? जी सर। खाली जाके तो नहीं बैठ सकता कोई आदमी है। और हिंदू पद्धति या दूसरे पद्धति जो है, दूसरे जो पंथ है उनकी जो पद्धति है, मन में कोई तो भी भगवान लाना, या कोई हृदय में अपना भगवान का धावा करना, इस टाइप का तो ध्यान नहीं होता है ना इसमें। जी सर। तो ये उल्लेख आया है। जी सर। अब एग्जैक्टली वो कौन सा ध्यान करते थे ये नहीं लिखा उन्होंने, लेकिन बुद्ध धर्म में तो एक ही ध्यान है, बराबर है कंटेम्पलेशन। जी सर। तो सर अगला सवाल पूछता हूँ कि अभी तो ये स्पष्ट हो गया कि बाबा साहब भी इसमें समथ और विपश्यना से 2 प्रकार आते हैं। जी जी जी। तो आनापान जो होता है, जो प्राइमरी स्टेजेस है, उसको समथ बोलते, बाद में विपश्यना करते हैं। जी सर। लेकिन दोनों को मिलके ही विपश्यना होता है, अवेकनिंग जिसको बोलते हैं। जी सर। सतीपट्टन का भाग है वो। बोलो। जी सर, अगला सवाल पूछता हूँ, विपश्यना करने से क्या लोगों में बदल होता है, कुछ परिवर्तन आता है, कुछ बदलाव आते हैं उनमें? तो अगर किन लोगों में बदलाव आते हैं तो लोग उनकी तारीफ करते हैं, और जिन लोगों में बदलाव नहीं आते तो लोग उनकी निंदा भी करते हैं सर। जैसे कि क्या आंखें बंद करके आपको क्या मिला, क्या मिलने वाला है, समय की बर्बादी होने वाली है, आपने 10 दिन खो दिए, ऐसा मतलब हर टाइप की निंदा भी होती है और हर टाइप की प्रशंसा भी होती है कि लोगों में बदल होता है तो लोग प्रशंसा करते हैं, और लोगों में नहीं बदल होता है तो वो बहुत कड़ी निंदा करते हैं। देखो, ये सतीपट्टन सूक्त का जो उद्देश्य भगवान ने बताया, उसके उद्देश्य में तो उन्होंने जितने भी उद्देश्य बताया, उसमें अंतिम उद्देश्य तो निर्वाण प्राप्ति का ही है। लेकिन निर्वाण प्राप्ति करने के लिए यदि आप बैठे हैं तो बीच में के जो स्टेशन है, जैसा मन निर्मल होना, और जितनी भी बीमारियां है वो साइकोसोमेटिक मानी जाती है, मन से शरीर पे होने वाली जो प्रतिक्रिया है उससे ये होता है, ऐसा उनका जो एक साइंस है। तो इस मार्ग से जब जाएंगे, तुम्हारा मन निर्मल होगा तो उसमें मन में सुधार होगा, शरीर में सुधार होगा, तो ये सुधार होता है। जी सर। जैसा आप यदि नागपुर से बैठे बंबई जाने के लिए, तो बीच में के स्टेशन तो आने वाले हैं। जी सर। नासिक आएगा,
इगतपुरी आएंगी, कसारा आएगा, तो ये स्टेशन तो आने ही वाले हैं ना। मतलब सुधारना होती है। अब किस तरह से आपने प्रवास किया, किस तरह से आपने वो टेक्निक को एडॉप्ट किया, किस तरह से आप कर रहे, ठीक ढंग से कर रहे कि नहीं, जो भी वहाँ शील पालन होता है, विपश्यना के सेंटर में पंचशील का कड़ाई से पालन करना पड़ता है, मौन का पालन करना पड़ता है, वहां रहने पर 10 पारमिताओं का भी अभ्यास होता है, आर्य अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास होता है। इन सब बातों को यदि सीरियसली करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि यदि कोई किसी में सुधारना नहीं हुई, जी सर, या कोई अहंकार से रह रहा, अहंकार किसी का बढ़ गया, इसका मतलब ये नहीं होता कि भगवान बुद्ध का जो उपदेश है सतिपट्टनम सूत्र या विपश्यना ये गलत है। अब पंचशील है, पंचशील का उपदेश देते हैं, इधर शादी में 5 शील का पंचशील का तीसरा साधु नहीं होता तो लोग दारू की दुकान की तरह ढूंढते हैं कुछ लोग। तो सुरामरे मध्यपमा दठाना का जो उपदेश बाबा बुद्ध ने किया वो गलत है क्या? बराबर है। बुद्ध का उपदेश गलत नहीं है, लोगों में फर्क नहीं हुआ या लोगों में चेंज नहीं आया तो उपदेश गलत नहीं होता है। जी सर, मतलब आपका कहने का मतलब है सर कि जो लोग वहाँ के नियमावली और जैसा बताया जाए वैसे अगर विपश्यना करते हैं पूरे समर्पित होकर, वहां तो करते, घर में भी आने के बाद में अपना चरित्र अपने जीवन में उतारते तो उनको लाभ होता है, लाभ होगा। और अभी ये तिहाड़ जेल में जो जेलर यानी आरोपी गुनहगार लोगों को ट्रेनिंग दिया था किरण बेदी ने, कितने लोगों के अनुभव है कि उनके लाइफ में कितना सुधार हुआ। अब ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या और अरविंद केजरीवाल ध्यान करते हैं, अपना अपना वहां पे आके बैठते हैं तो क्या टाइम पास थोड़ा ही करते हैं। वो आपने जो पूछा कि लोग बोलते कि ये टाइम पास करते हैं, ये है, अरे हम बौद्ध महासभा के शिविर लगते हैं, सामने शिविर, उसमें भी 10 दिन का 15 दिन का शिविर होता है। जी सर, घूमने जाते हैं, सहल करने, ट्रैवलिंग को आउटिंग करने 10-15 दिन जाते हैं। किधर नहीं जाते हैं, ये अपनी बुद्ध की विद्या सीखने के लिए टाइम तो देना ही पड़ेगा ना, उसको टाइम की बर्बादी नहीं कहा जा सकता है। जी सर, ये तुम गेन कर रहे, कुछ पा रहे हैं, मन को एक आहार दे रहे हैं। मन को आहार देना, जैसा खाना खाने को जैसा टाइम देते वैसा मन को भी ये टाइम देना पड़ता है। जी सर। और सर ये जो विपश्यना है, हाँ, ये सारी दुनिया में फैल रही है। हाँ, यानी लोगों को, जो लोग कर रहे हैं उनको उसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है, उनका अच्छा अनुभव, इसलिए दुनिया में, भारत, महाराष्ट्र में, भारत में, हमारे भारत के हर राज्य में विपश्यना के सेंटर बढ़ रहे हैं दुनिया में। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, अच्छा है ना। वो अभी कैसा है कि विपश्यना विशोधन जो है इगतपुरी का मेन सेंटर है, वह ग्लोबल पैगोडा है। जी सर। इनसे तो मेरा कोई संबंध नहीं है, यानी इनका कोई मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। जी सर। मैं एक अभ्यासक हूँ और मैं विपश्यना की फेवर में इसलिए बात कर रहा कि भगवान बुद्ध की विपश्यना है, विद्या है, इस पे इसका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। 22वीं प्रतिज्ञा भी है वैसी जी कि बुद्ध के उपदेशों का संवर्धन करना 22 प्रतिज्ञा में है, हमने करना चाहिए ऐसा। जी सर। और ये कोई गलत नहीं, साइंटिफिक होने के बाद भी लोग यदि उसकी निंदा करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, तो इसलिए मैं सामने आके बोलता हूँ ओपनली। 10-15 साल से बोलता हूँ, कई लोगों से विवाद भी हुआ अभी तो, क्योंकि खुले से बोलने वाले लोग कम हैं। जी। गंभीर शिविर के विपश्यना में लोगों ने, वो भी बहुत कम लोग इनके में जो गैरसमझ है उसका खुलासा करना, ये धम्मदान है। ये जो कर रहे हैं, भलाई इस विपश्यना के विरोधी लोगों को बुरा लगता हो, जी सर, सच्चाई सामने आने के बाद, लेकिन ये हम धम्मदान कर रहे हैं, ये सही रास्ता जो है। धम्मदान यानी पैसे का ही दान, इसको धम्मदान नहीं कहते। तो सही धम्म लोगों को बताना। जी सर। और धम्म के बारे में जो भी गलत फहमियां है, विचे किस्सा करने वाले जो लोग होते हैं, उनकी गलत फहमियां निकालना, ये भी हमारी ड्यूटी है। जी सर। यदि हम जानते हैं, मैं तो 12 शिविर किए, वो 2 शिविर सतिपट्टन किए, वहां जाके देखा, खुद जाना, और जब मुझे पता चला कि ये सब
बुद्ध के उपदेश पे है, और बाबा साहब ने भी इसको विरोध नहीं किया बुद्ध एंड धम्मा में रेफरेंस से, और ये सब साइंटिफिक है, तब मैं इसकी प्योर लेना शुरू किया। जी सर। और दूसरा ये कहते हैं कि वो विपश्यना में जाने से लोग निष्क्रिय होते हैं, शंड होते हैं, ये सब गलत है। लोग एक्टिव होते हैं, और जो लोग है ना, अभी कितने उदाहरण, कुसुमताई गांगुर्डे करके रिपब्लिकन पार्टी की महिला आघाड़ी की अध्यक्षा थी बॉम्बे में, कितने एक्टिव थी, हर साल में 2-3 शिविर करते थे। हमारे नासिक के वामनराव गायकवाड़ है वंचित के, कई दिन नासिक जिले के अध्यक्ष थे, अभी उत्तर महाराष्ट्र के पदाधिकारी है, हर साल 2-3 शिविर करते हैं 20-25 साल से। ये हमारे सम्राट के जो संपादक थे बबन राव जी कामले, गुरुजी के साथ, गोयनका गुरुजी के साथ उनका अच्छा मुलाकात भी छापे थे। उनके सम्राट का यदि देखेंगे तो फ्रंट पेज पे अन्याय अत्याचार की बात में वो बेधड़क निर्वेद छाती ठोक के देते हैं, हमारे पे ये अत्याचार हो गया, वो हो गया। उनका लड़का है कुणाल कामले, वो भी विपक्षी साधक है। कई लोग हैं ऐसे, एक एक नाम लेंगे तो, जो साधना भी करते हैं। आर के गायकवाड़ जो सेक्रेटरी थे, समाज कल्याण के आयुक्त थे अपने, एक समर्थक है। अभी के जो समाज कल्याण के जो सचिव है हर्षदीप कामले साहब, वो भी विपश्यना के साधक है, समर्थक है। हमारे विजय धांडे साहब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रहे, पीजी पाटिल भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रहे। हमारे डॉक्टर यशवंत सावरे, जिनकी अभी 2 किताब महाड़ के आंदोलन पे और बाबा साहब के वकीली पर 2 किताब पब्लिश हुई अभी, जस्टिस ऑफ इंडिया गवी साहब के हाथ से मंडनगढ़ में, वो विपश्यना के समर्थक है, कितने एक्टिव है। अब मैं खुद तो एट्रोसिटी पे लिखता हूँ, रिजर्वेशन, प्राइवेटाइजेशन, सब बातों पे मैं कितना बेधड़क लिखता, हर सब्जेक्ट पे लिखा। मेरी जो किताब है कानून के ऊपर, मेरी किताबें है सभी सब्जेक्ट पे है, अन्याय अत्याचार पे। हम आंदोलन में अभी जो यहाँ बुद्ध गया आंदोलन, बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन हुआ था नासिक में, तो वो बुद्ध महासभा वाले मेरा लीगल एडवाइजर करके या मेरा नाम डालते हैं महाराष्ट्र के बॉडी में या वह डिस्ट्रिक्ट बॉडी में, बहुत सालों से मुझे बुलाते रहते। तो हम जो आंदोलन करता थे, जो किशोर बच्चाओं थे, मंदाकिनी दानी थी, अपने जो डांगरे ताई थी, बहुत से वो सब साधक थे। उनकी तो वीडियो भी मैंने बनाया था, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं जी सर। वो सब साधक थे, 5-50 लोग, जितने लोगों ने आंदोलन, कोई आंदोलन से परे नहीं होता, ना पीछे हटता है। अभी कोई किसी का स्वभाव रहता है कि इस केस में नहीं जाना। ऐसा आदमी यदि ध्यान विपश्यना करता है और अब हमेशा की तरह घर में रहता है, तो लोग कहेंगे कि विपश्यना वाले कोई मूवमेंट में आते ही नहीं। ऐसा नहीं है, वो हर आदमी का स्वभाव होता है वैसा। जी सर। और दूसरी बात तो मैं ये कहता हूँ कि भाई विपश्यना करने कोई वहां पे निमंत्रण देके, इनविटेशन देके किसी को बुलाते नहीं। आप जो लोग टीका करते हैं, जिसमें ये प्रेरणा जागरूक होती, सामूहिक जागरूक होता, वो खुद अपना नंबर लगाता। नंबर भी नहीं लगते आजकल, बड़ा मुश्किल से नंबर लगता इगतपुरी वगैरह या मुंबई के सेंटर में। और दुनिया में तो 300 के करीब अभी सेंटर्स हो गए। और जाते हैं लोग, खुद जाते हैं, किसी को ना तो यहाँ पैम्फलेट छापे जाते, ना कहीं एडवर्टाइज है, ना टेलीविजन पे है, ना यूट्यूब पे है, ना एफएम पे है कि भाई करिए। कोई किसी को बोलता नहीं। ये कैसा निसर्ग का ऑटोमेटिक चल रहा, समझ में नहीं आता। जी सर जी। लोग फोन करते, हमारा नंबर लगा दो। अरे भाई मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, आप ऑनलाइन भरिए, डेट निकलती है, आप चेक करिए, जाइए। जी जी जी। मुझे ये वीडियो, अगर मैं ये मेरी 2 किताब भी है, इसलिए मुझे हर महीने में 4-5 लोग बोलते हैं सर हमारा नंबर लगा दीजिए। पहले मैन्युअली होता था फॉर्म, तो हम जाके दे देते, लेकिन अभी मैं कौन बोलता हूँ, मेरा कोई संबंध नहीं है। कहने का मतलब यह है कि लोगों का समूह जागरूक हो रहा, लोग जाते हैं और इतने बड़े तादाद में जाते हैं। और उसमें भी कोई बुद्धिस्ट ही लोग जाते हैं, ऐसे नहीं। 20% बुद्धिस्ट जाते, 80% लोग नॉन बुद्धिस्ट जाते हैं। जी सर। और नॉन बुद्धिस्ट लोगों को बुद्ध का माहिती मिलती है, उपदेश करते, भला ही वो बाद में
पूरा फॉलो करे ना करे, करने वाले करते हैं इम्पैक्ट, लेकिन बुद्ध के बारे में एक सॉफ्ट कॉर्नर लेके जाते हैं वहां से। जी सर, और सारी दुनिया से भी लोग आते हैं, दुनिया से आते हैं, वो फॉरेन से आते हैं, ये गल्फ कंट्री से आते हैं, मुस्लिम कंट्री से आते हैं, अमेरिका, कंबोडिया से अभी लड़की आई थी 30 डेज करने, उसमें बहुत हर कंट्री से लोग आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये कोई टीका वगैरह जो इसको जो गलत कहते हैं तो ये गलत है। उन्होंने कुछ, मैं तो कुछ, वो हमारे धम्म भाई है, जी जी जी, उनका कुछ गैर समझ हुआ है, उन्होंने अपनी गलत फहमी दुरुस्त कर लेना चाहिए, मुझे कुछ ज्यादा उनसे बोलना नहीं। मुझे इतना ही कहना है कि बुद्ध का उपदेश है, साइंटिफिक है, उसकी यदि निंदा नालस्ती करेंगे आप तो बदनामी होती है बुद्ध के उपदेश की, और उसका संरक्षण करना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। जी सर। और सामने आके इतना बोलने वाले मेरे जैसे बहुत कम लोग हैं, अपने यहाँ इतने विद्वान लोग हैं, सभा सम्मेलन होते, लेकिन इतना फेवर करने वाले लोग कम है। इसलिए हमने अपनी जिम्मेदारी समझ लेना। जी सर। सर अगला सवाल पूछता हूँ, भगवान बुद्ध के धर्म के बारे में जो विविध मत है, ये जो प्रकरण आया है, ये जो चैप्टर आया है, कुछ लोगों के लिए विपश्यना ही भगवान का धर्म है, और कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने इसे प्राणायाम कहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये किताब भी पढ़ता आना चाहिए हमें। ये जो है ना, ये भगवान बुद्ध के धम्म के बारे में विविध मत, यह भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में एक प्रकरण है जिसका पेज नंबर 175 है। ये भनत आनंद कौशल्या जी ने लिखा हुआ है। उसमें ये है कि दूसरों ने उनके धर्म को किस प्रकार समझा, दूसरों ने। अच्छा। अब दूसरों लोगों ने क्या समझा, ये बाबा साहब लिखते हैं हर इसमें कि किसी ने समाधि ही बौद्ध धर्म को माना है, तो कुछ ने विपश्यना को ही बुद्ध का धम्म माना है। तो उसमें हिंदी में नहीं आया वो, लेकिन इंग्लिश और उसमें मराठी की किताब में कि विपश्यना एक प्राणायाम ही है, ऐसे बहुत है इसमें। यानी जो विविध होने वो जो मत है, अभ्यासक है इसके, तो इनके अलग अलग जो मत है। जी जी। कोई वो कहता है समाधि ही बौद्ध धर्म है, तो बाबा साहब कहते हैं कि कोई दो विचारवंत है, यानी दो अभ्यासक जो है इसके बुद्ध के धम्म के, इनका एक मत नहीं है। जी जी, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। किसी को लगता है अब विपश्यना ही धम्म है, तो किसी को लगता है समाधि है, तो किसी को लगता है गुणवाद है, रहस्यमय है, यही धम्म है। जी, बहुत सा लिखा है इसमें, बहुत लिखा है इसे, ये तो पढ़ेंगे तो बहुत टाइम जाएंगे इसमें। ये यानी उन्होंने ये लिखने की एक प्रकार होता है ये। लेकिन बाबा साहब आखिरी में कहते हैं कि क्या बाबा साहब ने जो लिखा है ये सामाजिक संदेश नहीं दिया? लोग ये झगड़ते इसके लिए, लेकिन एक सामाजिक संदेश भी उन्होंने दिया। तो हम भी नहीं कहते कि विपश्यना ही बुद्ध का धम्म है। हालांकि जो सतिपट्ठन सूत्र है उसमें, जी सर, जो अष्टांगिक मार्ग है जी, उसमें जो सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि है जी, इसका पालन करने की प्रतिज्ञा दी है 22 प्रतिज्ञा में बाबा साहब ने। अष्टांग मार्ग का मैं पालन करूंगा। जी सर, जी जी, मेरे ख्याल से 11वीं या 12वीं प्रतिज्ञा है वो। जी सर। तो वो प्रतिज्ञा का भी पालन करना है, तो कैसा पालन करेंगे मुझे बताइए? सम्यक समाधि, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। सम्यक समाधि यानी अच्छे विचारों का संवर्धन करना और बुरे विचार बाहर निकलना। इसके लिए विपश्यना ही करना पड़ेगा। इसके लिए सम्यक व्यायाम, प्रयास करना। जी जी जी। स्मृति, सम्यक स्मृति, और ये अवेकनिंग है, ये जानकारी से रहना। यानी ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके आपको करना है सब, ये तो प्राइमरी टीचिंग के लिए, समझने के लिए करना है, लेकिन बाद में अवेकनिंग, चलते फिरते गाड़ी चलाते अवेकनिंग, यानी जानते हुए रहना, अवेक रहना। जी जी, सतर्क रहना, यही विपश्यना है। सजग रहना, सजग रहना, सजग रहना। दूसरा क्या है? जी जी। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्राणायाम कहा, उन्होंने कहा कि लोग ये इसको ये कहते, उसको ये कहते,
वहाँ साहब ने कंटेम्पलेशन का उल्लेख किया, धम्मया ने क्या इसमें किया, और उसको कोई ऐसा रिजेक्ट किया नहीं। गलतफहमी है ये सब की भाई। जी सर, तो आपने सभी सवालों का बहुत गहराई से अभ्यास पूर्वक इसका हर प्रश्न का, हर सवाल का आपने जवाब दिया है। तो जैसे कि विपश्यना क्या है, क्यों करनी चाहिए, लोगों में जो गलतफहमियां है, तो इस वीडियो को देखकर सारी दूर हो जाएंगी सर, ऐसा हम आशा करते हैं। आशा करते हैं। और हमारे जो मतलब किसी कारण के वजह से जो टीका करते हैं तो उनको भी इससे प्रेरणा मिले, क्योंकि 22 प्रतिज्ञा में तो बाबा साहब ने कहा है कि मैं इतब पर मैं, यानी भगवान ने जो शिक्षा दी है उसके अनुसार ही मुझे आचरण करना है। तो वचन दिया है हमने बाबा साहब को। बिल्कुल वचन दिया है। और ये जो आपने कहा आपके पूरे इस वीडियो में कि 6 मई 1955 में नाला सोपारा में जो बाबा साहब ने कहा कि हर इंसान को निर्वाण पर प्राप्त करना चाहिए, उसकी कोशिश करनी चाहिए, और वही उन्होंने 22 प्रतिज्ञा में दिया है, और वही हमें विपश्यना सिखाती है। सही बात है जी सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतना बहुमूल्य लोगों के लिए मार्गदर्शन किया, समय निकाला। आप बहुत व्यस्त रहते, फिर भी आपने समय निकाल कर इतना सारे सवालों का बहुत गहराई से और बहुत दिल से इसके सवालों के जवाब दे, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। भाई धम्मदान किया है, आप धम्मदान किए सर। अपने आप जी आपने अच्छा मार्ग बताना, गलतफहमियां दूर करना, जी सर, इसे मैं धम्मदान समझता हूँ। और आपको भी मैं थैंक्स करूंगा कि आप बड़े जिज्ञासा से ये विषय पे चर्चा करते हैं। बहुत सर, तो आपको बहुत बहुत त्रिवार साधुवाद सर। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज तक इस चैनल से लगभग 300 से ऊपर, 300 से ज़्यादा वीडियो अपलोड किए गए, ब्रॉडकास्ट किए। ये समता विचारों से प्रेरित चैनल है। समता स्वातंत्र बंधुत्व के आपके भी कुछ विचारों से प्रेरित वीडियो है तो हमें भेजिए, हम इसको ब्रॉडकास्ट करेंगे। और इस चैनल को बेल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आपको मिले, उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो ये वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये नीचे में जो बेल बटन दी है उसको टिक करने से सब्सक्राइब होता है। और यदि आप पुराने वीडियो देखना चाहते तो अनिल वैद्य एक जज ये यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको इसके पहले के सभी वीडियो देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कुछ मेरे विचार और विचारवंतों के भी विचार उसमें दिए हैं। तो आप ज़रूर वो सर्च कर सकते हैं और चैनल के पुराने वीडियो देख सकते हैं और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके कुछ सुझाव है वो भी हमें भेजिए, आपके कुछ वीडियो है वो भी हमें भेजिए, हम ज़रूर इसमें ब्रॉडकास्ट करेंगे। यह चैनल समतावादी विचारों के लिए, समता स्वातंत्र बंधुत्व इस विचार का प्रचार प्रसार करने के लिए बनाया है।